सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हमने जो है हमने स्टार्ट किया था कि हमने सारे आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, एक से लेकर हम लोग जो है सारे आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के करेंगे। ये हमने कहा था। तो हमने पहले जो है एक से लेकर 15 तक आर्टिकल किए थे, जिसके लिए मैंने हर आर्टिकल के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी। ठीक है, बीच में थोड़ा ब्रेक करना पड़ा, आई हैड सम अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, और मैंने सो एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ था। बट वी विल स्टार्ट अगेन विद एंशिएंट हिस्ट्री। तो चल ही रही है, साथ साथ में जो है हम लोग जो है आर्टिकल्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर डे जो है मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि एक आर्टिकल जो है उसकी वीडियो जो है आप तक जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो हमने 15 आर्टिकल कर लिए थे। अगर आपको जाना है तो आपको आर्टिकल की जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 16 करते हैं आज। आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है वो देखते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, क्या गारंटी करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। याद रखना ये टर्म, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा है यहां पे। तो जो भी पब्लिक मतलब जो भी सरकारी नौकरी होगी, सरकारी जो कार्यालय होंगे, जो सरकारी ऑफिसेज हैं, जो सरकारी फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो है हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब हर एक को जो है जो नौकरी पाने का या उसमें जो है काम करने का जो है बराबर का जो है मिलेगा। लेकिन इट प्रोहिबिट्स, क्या क्या चीज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। रिलीजन के वो किस मजहब से है उसको इस बेस पे अगर नौकरी कोई ना दे, कोई डिस्क्रिमिनेट करे कि तुम मुस्लिम हो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, या तुम हिंदू हो, या तुम क्रिश्चियन हो, या तुम सिख हो, या तुम कोई भी बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी हो, उस बेस पे जो है आपको नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। या आप किस रेस से बिलोंग करते हो, या आपकी कास्ट क्या है, या आप मेल हो या फीमेल हो, आपका सेक्स क्या, आप मेल हो या आप फीमेल हो, इस बेस पे भी आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आपसे भेदभाव नहीं हो सकता। डिसेंडेंट के भी बेस पे नहीं होता। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, या और रेजिडेंस, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, सिर्फ ओनली इन्हीं बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। बाकी चीज़ों पे हो सकती है। मतलब जैसे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, आपके पास डिग्री होना या कॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप जो है एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हो। या फिर कोई वेरियस एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जो है आपको मैट्रिक ही हो ज़रूरी है, या दूसरा एग्ज़ाम है जिसमें आपको 12th होना चाहिए, या कोई ग्रेजुएट होना चाहिए। ये हो सकती है बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। लेकिन रिलीजन के बेस पर, या रेस के बेस पर, या कास्ट के बेस पर, या फिर आप सेक्स के बेस पर, या डिसेंडेंट के बेस पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रिजर्वेशन या बैकवर्ड क्लासेस है, उन वो थोड़ी एक्सेप्शन इस आर्टिकल 16 में है। कुछ अगर की क्लॉज देखें, देखो आर्टिकल का जो 16 आर्टिकल है उसका क्लॉज 1 ये कहता है कि हर एक सिटीजन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट में, किसी भी स्टेट के ऑफिस में, प्राइवेट में नहीं, याद रखना, प्राइवेट में नहीं, दे कैन डिस्क्रिमिनेट। क्लॉज सेकंड ये कहता है, ये एक्सप्लिसिटली साफ तौर पे बैन करता है डिस्क्रिमिनेशन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे पब्लिक जॉब में, जो मैंने आपको बताया। स्पेसिफिक मतलब रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंडेंट, रेजिडेंस ओनली, सेक्स ओनली, बाकी चीज़ों पे हो सकती है। क्लॉज 3 और 4 जो है वो परमिट करता है पार्लियामेंट को कि वो इनेक्ट कर सकता है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे, तो ये सब क्लॉज 3 और 4 में ये मेंशन है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो जो है रेजिडेंस के बेस पर, के फलाने जो है, जो मतलब स्टेट ऑफ जो है हिमाचल में जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक जॉब्स में रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये जॉब्स जो है यहीं, या इतना परसेंट 30% जो है वो जो है इस स्टेट से जो है लोगों को जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए उसी हिमाचल स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह की रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट कर सकती है इनेक्ट करके लॉ। या फिर रिजर्वेशन जो है अंडर रिप्रेजेंटेटेड जो बैकवर्ड क्लास है रिस्पेक्टिवली, कि बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है पब्लिक जॉब्स में या पब्लिक ऑफिस में, तो उनके लिए भी जो है पार्लियामेंट जो है वो इजाज़त दे सकती है। ये एक्सेप्शंस हैं इसके।
अच्छा, एक और है एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन। तो स्टेट में रिजर्व पोस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एसटी, एससी और जो है अदर बैकवर्ड क्लास जो है ओबीसी के लिए जो है स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, अगर वो प्रॉपरली इतने लोग जो हैं जितने होने चाहिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो पब्लिक ऑफिसेज में नहीं है, तो स्टेट क्या कहेगी कि आप जो है इतने लोगों को जो है आप जो है रिजर्वेशन दीजिए, अगर वो एडिक्वेटली मतलब पूरी तरीके से जो है रिप्रेजेंटेड नहीं है। एक वो चीज़, उसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी चीज़ें नेसेसरी हैं। अच्छा, रेजिडेंस बेस्ड जो अभी मैंने हिमाचल प्रदेश का बताया, लेकिन ये सिर्फ पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगी तभी होगा, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं होगा। दीज प्रोविजंस जो है वो बैलेंस करती हैं जो मेरिट और विद एफर्मेटिव एक्शंस ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये चीज़ें, ये थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं जो एससी एसटी ओबीसी दो, ये एक चीज़ ये है इसमें एक्सेप्शन, और दूसरी एक्सेप्शन है रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस बेस जो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट से है उसके लिए कुछ रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन याद रखना कि ये सिर्फ पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाएगी, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा। एग्जीक्यूटिव एक्शंस मींस के फॉर एग्जांपल जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे, नहीं, नॉट दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड। गवर्नमेंट प्रपोज करेगी बिल, वो पार्लियामेंट जो है पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, लोकसभा है, राज्यसभा, वो पास करेंगी एक लॉ के तहत, तब जाके ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 का हमने देखा कि पब्लिक जो है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी जो है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी जो है उसमें जो है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होगा। कब, किस किस पे, सेक्स पे, ठीक है, जेंडर जो हो गया जेंडर पे, अच्छा प्लेस ऑफ बर्थ पे, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, एक्सेप्शन है। ठीक है, और क्या है, रिलीजन के बेस पे, और क्या है बताओ, डिसेंडेंट, इन सारी चीजों पे जो है आप नहीं कर सकते हो। चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रेस हो, आप किस रेस से, आप चाहे मोंगोलॉइड हो, कॉकेशियंस हो, नहीं, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस जो है वो रिजाइड करती है जो है इनसाइड इंडिया। तो आप रेस बेस भी नहीं कर सकते, कास्ट के बेस पे भी नहीं कर सकते कि कोई जो है शूद्रा है तो उसे जो है नहीं मिलेगी, कोई ब्राह्मण है तो उसे मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है आर्टिकल 17 करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।